आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो पहले कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए ओरेकल, बी लिनक्स, सी एमएस डॉस और डी है एमएस विंडोज़। आंसर देने की कोशिश करिए आप और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, पर ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल। ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वॉर, बी कोडेक्स, सी ट्रोजन हार्श, डी वायरस। आंसर है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर या पासवर्ड चुरा सकता है। मालवेयर क्या करता है? किसी यूज़र की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से जाली ईमेल भी भेज सकता है। मालवेयर के प्रकारों में कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर शामिल हैं। कोडेक्स मालवेयर नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी देखते जा रहे हैं कि सिर्फ हम आंसर नहीं देखेंगे, हम उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग उपयुक्त होती है? ऑप्शंस हैं वैन एंड मैन, बी मैन, सी लैन, डी वैन। तो यहाँ हम आपको बता दें कि नेटवर्किंग के 3 टाइप्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, जिसमें लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जिसमें से जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वही एक एकल इमारत के लिए प्रयुक्त या यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, GIF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन 2 ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, डी ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। तो इसका आंसर है, GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। यह एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट है। यह एक बिटमैप इमेज होती है जिसका फाइल एक्सटेंशन .gif होता है। इसका उपयोग आजकल इंटरनेट पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया माध्यमों पर इमेजेस और एनिमेशंस के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए बिंग, बी याहू, सी गूगल, डी क्रोम। इसका आंसर है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्च इंजन होता क्या है। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है और जहां पर हम किसी भी प्रकार की सूचना की खोज कर सकते हैं। कुछ मुख्य लोकप्रिय सर्च इंजन के नाम गूगल, याहू, बिंग, MSN हैं। सर्च इंजन का उपयोग हम एक प्रकार की कुंजी की तरह करते हैं जिसमें हमारे हर सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? गूगल, याहू, बिंग ये सब हमारे सर्च इंजन हैं। तो हमारे पास क्या है? क्रोम। क्रोम हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अब यहाँ पे क्रोम सर्च इंजन नहीं है, तो क्रोम क्या है? क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, जिसके थ्रू आप गूगल का यूज़ करते हो, सर्च इंजन का यूज़ करते हो, तो वेब ब्राउज़र है क्रोम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से बहुत ही अलग थे। उस समय के कंप्यूटर्स बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित थे और उनमें प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। मतलब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, या बोल लीजिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उनमें प्रोसेसर के रूप में किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। तो इसका आंसर क्या होगा? ए पहली पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन क्या होता है? कोई भी फाइल जब आप कंप्यूटर में सेव करते हो तो एक पर्टिकुलर एक उसका एक्सटेंशन होता है, जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है आपकी। जैसे वर्ड की फाइल के लिए आप .doc का यूज़ करते हो, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल। यदि आपका कोई प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप .ppt यूज़ करते हो, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो फाइल है आपकी। exe आप एक्सेल फाइल के लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पे इमेजेस के लिए कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? तो हम देखेंगे इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज को सेव करने के लिए कई सारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम इमेज को सेव कर सकते हैं, जैसे कि JPEG, PNG, GIF इत्यादि। सामान्यतः हम इमेज फॉर्मेट को अपने कार्य और उपयोग के अनुरूप ही चुनते हैं, जिससे कि हम उन्हें देखने और कार्य करने में आसानी हो। ये जो फाइल फॉर्मेट होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल अलग होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए अलग फॉर्मेट होता है, इमेज फाइल के लिए अलग फॉर्मेट होता है, साउंड के लिए अलग होता है, जैसे MP3 आप यूज़ करते हो, वीडियो के लिए आप MP4 होता है। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो हमको यहाँ इमेज फॉर्मेट की बात करनी है। तो इमेज में हमने जैसे अभी देखा JPG, PNG, JPEG ये सब यूज़ होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? JPEG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये JPG का फुल फॉर्म होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होते हैं। ऑप्शन ए मल्टीमीडिया, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हाइपर टेक्स्ट और डी है इमेज। आंसर है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला मल्टी और दूसरा मीडिया। इसमें मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मल्टीमीडिया बहुत सारी मीडिया से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स और एनिमेशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब मल्टीमीडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य अलाइन कर देती है? मतलब जब आप वर्ड का यूज़ करते हो तो ऐसी कौन सा शॉर्टकट की है जो आपके टेक्स्ट को पेज के सेंटर में लेकर आती है? तो आंसर है Ctrl+E। मतलब Ctrl+E जो होता है वो आपके टेक्स्ट को क्या करता है? सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए नॉर्टन, कास्परस्काई, सी है अवास्ट और डी है सभी एंटीवायरस हैं। आंसर हम देखते हैं। एंटीवायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को स्कैन करके उसमें छुपे सभी वायरस या मालवेयर को डिलीट करने का काम करता है और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण डेटा को खराब या चोरी होने से बचाता है।
मतलब एंटीवायरस क्या करता है, अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा कि मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर या वायरस जो होते हैं वो जब आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आपको अपने सिस्टम को बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए अपने कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, एंटीवायरस, ताकि ताकि आपके कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट होने से बचाया जा सके, कोई भी लॉस ना हो फाइल्स का आपके कंप्यूटर को, और वो वायरस और मालवेयर से एकदम सेफ हो सके। कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, क्विक हील होता है, मैकाफ्री होता है, कास्परस्काई होता है, नॉर्टन होता है, अवास्ट होता है, एवीजी एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डी, ये सभी क्या हैं, एंटीवायरस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन ए है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम इसका आंसर देखेंगे। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, डी है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए क्रोमियम, बी आयरन ऑक्साइड, सी सिल्वर और डी सिलिकॉन। इसका हम आंसर देखेंगे। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन से बनी होती है। IC चिप का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स है। मतलब IC चिप्स का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यह अर्धचालक सामग्री से बना होता है जो आमतौर पर सिलिकॉन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी ALU एंड डी है कंट्रोल यूनिट। तो हम इसका आंसर देखेंगे। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का यूज किया जाता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। तो ALU का प्रयोग किया जाता है गणना के लिए और तुलना करने के लिए। मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए किस पार्ट का यूज करते हैं, ALU का। ALU किसका पार्ट है, CPU का। CPU को मेन 3 पार्ट में डिवाइड है CPU। फर्स्ट होता है कंट्रोल यूनिट, देन मेमोरी और थर्ड होता है ALU। तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है उसका यूज किसके थ्रू होता है, ALU के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम और डी है प्रोटेक्टर। इसका आंसर हम देखेंगे। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब आपने जो इनपुट दिया है उसको आउटपुट को ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो कौन कन्वर्ट करता है, प्रोसेसर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी ALU, थर्ड मेमोरी यूनिट और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हम देखेंगे। मतलब CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे CU भी कहा जाता है। मतलब ये कौन करता है ये काम, कंट्रोल यूनिट। मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, CPU का मुख्य घटक क्या है। तो CPU के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है और ALU होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी इसके मुख्य घटक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, EDP क्या है। ऑप्शन है ए
इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका आंसर हम देखेंगे, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी होता है सुपर कंप्यूटर। तो हम आंसर देखेंगे, परम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा डिज़ाइन और असेंबल की गई सुपर कंप्यूटर की एक श्रेणी है। मतलब ये सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, सीरीज का एक कंप्यूटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सुपर कंप्यूटर। परम कैसा, किस टाइप का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने, बी सीवी रमन, सी रॉबर्ट नायक, डी जेएस किल्वी। इसका आंसर हम देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप को जेएस किल्वी ने विकसित किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ऑप्शन ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड और डी है माउस। इसका आंसर हम देखेंगे कि जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का एक प्रकार है, जो भी इमेजेस होती है उसकी डॉट सारणी बनाता है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।